सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो से हम हमारा जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में उसमें आए हुए सभी पात्रों के चरित्र चित्रणों का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं कि जो प्रमुख पात्र हैं हमारे नाटक के आए हुए उन पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या है, उन्हीं सब विशेषताओं पर दृष्टिपात हम वीडियो के माध्यम से करेंगे क्रमशः। आज का जो वीडियो है जिसमें कि हम नाटक के जो हमारे नायक हैं दुष्यंत, उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर दृष्टिपात करेंगे और जानेंगे कि महाकवि कालिदास द्वारा अपने नायक दुष्यंत में किन किन विशेषताओं का आरोप किया गया है, संवादों के माध्यम से किस प्रकार उसकी विशेषता को स्पष्ट किया गया है, क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं नाटक के जो नायक है दुष्यंत उनमें महाकवि कालिदास द्वारा डाली गई है, उनको दी गई है, इस पात्र को दी गई है। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं दुष्यंत चरित्र चित्रण। नाटक के जो नायक हैं दुष्यंत, उनके चारित्रिक विशेषताओं की ओर दृष्टिपात करते हैं। पहली बात करें तो दुष्यंत धीरोदात्त नायक है। पूर्ववंशीय दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के धीरोदात्त नायक है। यहाँ हम बात समझें कि नायक के चार भेद होते हैं: धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित तथा धीर प्रशांत। उनमें जो धीरोदात्त नायक होता है उसकी विशेषताओं में होता है कि वह महाबली होता है, शोक क्रोध आदि से अभिभूत नहीं होता है, अति गंभीर होता है, क्षमावान और अपनी प्रशंसा न करने वाला होता है, स्थिर प्रकृति का होता है और विनय से अपने अहंकार को दबाने वाला होता है और दृढ़व्रत होता है। ये सभी विशेषताएं एक धीरोदात्त नायक में पाई जाती है। और शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो ये सब जो विशेषताएं हैं वो हमारे जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम उसके जो नायक है दुष्यंत, उनमें ये सारी विशेषताएं जो एक धीरोदात्त नायक के लिए अपेक्षित हैं वे सभी विशेषताएं उनमें समन्वित है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम उनके जो नायक है दुष्यंत, वे एक धीरोदात्त नायक है, धीरोदात्त श्रेणी के नायक है, उत्तम श्रेणी के नायक है। आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत के व्यक्तित्व में एक सहज आकर्षण एवं प्रभाव है। देखते हैं कि दुष्यंत का व्यक्तित्व और उनका आकर्षण इस प्रकार का है कि उनके दर्शन मात्र से ही जो दर्शक मंडली है उनके गुणों का अवबोध कर लेती है। जैसे कि हम देखें, नगर के वातावरण से सर्वथा दूर निर्विकार तपोवन में जो पली पोसी जो कन्याएं हैं, तापस कन्याएं हैं, वे भी उनके दर्शन मात्र से ही हठात प्रभावित और आकृष्ट हो जाती है। उन्हीं को देखकर प्रेमवदा की उत्सुकता सहसा उसके मुख से मुखरित हो जाती है और वो कहती है, अनसूये कोनु खल्वेश दुरवगाह गंभीर आकृतिर मधुर मालपन प्रभुत्व दाक्षिण्यम विस्तारयति। आगे देखें तो कर्णव दुहिता शकुंतला तो दुष्यंत के प्रथम दर्शन से ही उनके प्रेम पाश में बंध जाती है। ये सब विशेषताएं हैं कि उनके व्यक्तित्व जो है हर किसी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। छठे अंक में देखें तो मेनका की सखी मित्र कृषि जब दुष्यंत को देखती है तो तिरस्कार से अपमानित होने पर भी उनके वियोग से संतप्यमाना शकुंतला के अलौकिक एवं दिव्य प्रेम का औचित्य को स्वीकार करती है। कहती है, स्थाने खलु प्रत्यादेश विमानितापि अस्य कृते शकुंतला क्लिश्यति। उक्त जो प्रशस्ति है वो दुष्यंत के व्यक्तित्व तथा आकर्षक सौंदर्य का बोध कराती है। दुष्यंत जो है उनके महनीय व्यक्तित्व और अलौकिक सौंदर्य से सभी प्रभावित हो जाते हैं। ये इनके जो है व्यक्तित्व की विशेषता है। कर्णव का शिष्य दुष्यंत के प्रभाव की बुरी बुरी प्रशंसा करता है, क्योंकि उनके आश्रम में, दुष्यंत के आश्रम में प्रविष्ट होते ही आश्रम के सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो रहे होते हैं। तो वो कहता है, अहो महाप्रभो राजा दुष्यंत है, तेन प्रविष्ट मात्र एवाश्रमम तत्र भवति निर्वप्लवानि नः कर्माणि संवृत्तानि। इस प्रकार के जो उदाहरण मिलते हैं उनसे पता लगता है कि दुष्यंत का जो व्यक्तित्व है वो वास्तव में एक आकर्षक व्यक्तित्व है और हर कोई उनके दर्शन से उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है, उनके व्यक्तित्व से प्रभाव में आ जाता है। आगे बढ़े तो दुष्यंत क्षत्रिय राजा के अनुरूप पराक्रमी एवं योद्धा है। एक धीरोदात्त नायक का जो गुण होता है कि वो महाबली होता है और
जो है अति गंभीर होता है, क्षमावान होता है। क्षमावान वही होता है जो पराक्रमी योद्धा होता है। तो दुष्यंत की एक चरित्र विशेषता है कि एक पराक्रमी राजा है, एक अच्छे योद्धा है। शकुंतला के प्रथम अंक में जब वह रथ पर आरूढ़ होकर धनुष की प्रत्यंचा पर बाण का संधान किए हुए मृग का पीछा करते हैं, तो उनके सारथी को वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो पिनाक धनुष की प्रत्यंचा पर बाण का संधान किए हुए भगवान शंकर ही मृग का पीछा कर रहे हैं। जैसे कि कहा गया है, मृगानुसारिणीम साक्षात पश्यामी व पिनाकिनम। इस प्रकार पता चलता है कि धनुष उठाए हुए वह साक्षात भगवान शिव की तरह दिखाई दे रहे हैं दुष्यंत, अर्थात वह एक पराक्रमी, एक योद्धा है जिन्हें शस्त्र पकड़ना और शस्त्र उन पर सुशोभित होते हैं। आगे देखें तो अनवरत धनुष की प्रत्यंचा पर बाण का संधान करने तथा अथक परिश्रम के कारण दुष्यंत का शरीर अत्यंत कठोर एवं पुष्ट हो गया है। तभी तो वह सेनापति को पर्वत पर विचरण करने वाले अति बलशाली गजरात की भांति प्रतीत होते हैं। गिरिचर इव नाग है, प्राणशारम विभाति, प्राणशारम विभाति। ऐसे उदाहरणों से पता चलता है कि वे पराक्रमी है, बलशाली है, एक योद्धा है। दुष्यंत की वीरता और अमित शौर्य से राक्षस जगत भी इतना भयभीत है कि उन्हें राक्षसों के वध के लिए बाण संधान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु प्रत्यंचा के टंकार मात्र से ही राक्षस संबंधी विघ्न दूर हो जाते हैं। इसी संबंध में कहा गया, का कथा बाण संधाने जा शब्दे नैव दूरतः हुंकारे नैव धनुष ही विघ्नान व्यपोहति। दुष्यंत को जो है अपनी शक्ति एवं अदन्य शौर्य पर इतना विश्वास है कि वह विदूषक के साथ सैनिकों को राजधानी वापस भेज देते हैं और अकेले ही आश्रम की रक्षा का भार वहन करते हैं। मानवलोक ही नहीं अपितु देवलोक को भी दुष्यंत की वीरता पर पूर्ण विश्वास है। दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र उन्हें बुलाते हैं तथा उनके अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर के उन्हें अर्ध सिंहासन अपना आधा आसन उनके गले में मंदार की माला पहनाते हैं। इन सब उदाहरण से जो है वो सिद्ध होता है कि वे एक पराक्रमी हैं, एक योद्धा हैं, बलशाली हैं और एक जो है अति गंभीर महाबली राजा है। आगे बढ़े तो वे प्रजापालक राजा हैं और पीड़ितों की रक्षा सदा तत्पर रहते हैं। राजा दुष्यंत जो है वे प्रजापालक राजा है। प्रजा स्वायुतंत्रित्वा युक्ति सिद्ध करती है कि प्रजा के प्रति उनका वात्सल्यपूर्ण भाव है। वह प्रजा और उनका पालन वह अपनी संतान की भांति करते हैं। उनके राज्य में कोई उद्दंडता एवं कुकर्म करने का साहस नहीं करता है, क्योंकि वे इनमें ऐसे राजा हैं जिनमें न्यायप्रियता, प्रजावत्सलता और कर्तव्यपरायणता कूट कूट करके भरी है। वह पीड़ितों की रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं। उनके शस्त्र का उपयोग निरपराध को पीड़ित करने के लिए नहीं होता, अपितु निस्सहायों की रक्षा में होता है। आश्रम में जब एक तपस्वी आश्रम के मृग को मारने का आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी यह कहकर निषिद्ध करता है, तब वह तुरंत ही धनुष से अपना बाण उतार लेता है। इस प्रकार जो है उदाहरण से सिद्ध होता है कि वे जो है पीड़ितों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जब उनके राज्य में अन्यायियों और कुपथिगामियों के लिए कोई स्थान नहीं है, वे सदा उन्हें नियंत्रित करते रहते हैं। जैसा कि कहा भी गया है कि नियमयसि विमार्ग प्रस्थितानात् दंड है प्रशमयसि विवादम कल्पसे रक्षणाय। उदाहरण से प्रतीत होता है कि वे अन्यायियों को इनको जो है नियंत्रित करते रहते हैं। वे प्रजा की सेवा के लिए कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं करते हैं। इस प्रकार वो है। एक विशेष प्रजापालक राजा की विशेषताएं हैं कि वह राजा के पद को भोग का नहीं अपितु योग का साधन मानते हैं। वो सिंहासन पर आरूढ़ होते हुए भी एक निर्लोभ मुनि की भूमिका में रहते हैं, उसका जो है दिखाते हैं। आगे बढ़े तो एक न्यायप्रिय शासक है। दुष्यंत एक न्यायप्रिय शासक है। पंचम अंक में कंचुकी की जो उक्ति है उससे प्रतीत होता है कि प्रतिदिन न्याय संबंधी कार्यों में संलग्न भी रहते हैं। यदि अस्वस्थ हो जाए या कोई अन्य आवश्यक कोई कार्य आ जाए उसमें वो यदि व्यस्त हो जाएं तो अपने स्थान पर अपने अमात्य का
जो है उस पर न्याय का भार सौंप देते हैं कि आप जो है मेरी जगह न्याय का कार्य देखिए, और फिर भी न्याय के प्रति दत्त चित्त रहते हैं तथा पुनः उस पर नज़र डालते हैं कि माते द्वारा भी जो है न्याय किया गया है या नहीं। षष्ठ अंक में राजा की जो है वेत्रमति मत वत्सनादमात्य पिशुनम ब्रूहि आदि युक्ति से यह सूचित भी किया गया है कि राजा दैनंदिन जो मंत्रियों के कार्य हैं उनका स्वयं निरीक्षण करते हैं, वो देखते हैं। उनमें शासक होते हुए भी लोभ नाम मात्र का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वे न्यायप्रिय है। संतानहीन जो धन वृद्धि है उसके मरने पर वे उसकी संपत्ति को चाहते तो राजकोष में अधिग्रहित कर सकते थे, पर वे उस संपत्ति को धन वृद्धि के जो गर्भस्थ शिशु है उसी को देने का आदेश करते हैं। स कलु गर्भ पितृ मृतम रहती प्रजाजन के प्रति उनका सहज एवं वात्सल्यपूर्ण प्रेम उस समय पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है जब वे अपने आप को संतानहीन प्रजाजन को आत्मीय जन घोषित करवाते हैं। इस प्रकार पता चलता है कि दुष्यंत एक प्रजापालक, न्यायप्रिय, कुशल शासक और कर्तव्यपरायण आदर्श राजा के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे मधुरभाषी हैं। दुष्यंत की एक विशेषता ये है कि वे मीठी वाणी बोलने वाले हैं, मधुरभाषी है, अपनी वाणी से सहसा ही सभी को आकर्षित करते हैं। उनकी सुधा शक्ति वाणी उन्हें सभी प्राणियों का हृदय वाचन बना देती है। प्रिय बोलने वाली प्रियमवदा उनके मधुर आलाप से अत्यंत आह्लादित हो जाती है। आश्रम की जो कन्याएं हैं उनसे विदा लेते हैं लिए उनका ये जो कथन है, दर्शने नैव भवती नाम संभूत सत्कारो, उनकी वाणी की मधुरिमा की जो है प्रख्यापन करता है, उसकी मधुरिमा का प्रख्यापन करता है, बताता है कि दुष्यंत है बड़े ही मृदुभाषी है। इसी के साथ ललित कलाओं के प्रति सहज अनुरागी है। जो हमारे दुष्यंत हैं नायक के नायक, नाटक के जो नायक है, वे पराक्रमी भी है, योद्धा भी है, मधुरभाषी भी है और ललित कलाओं के प्रति अनुरागी भी है ना। कलाओं से विहीन हमारे नायक नहीं है, वे ललित कलाओं के मर्मज्ञ एवं प्रयोक्ता भी है। उनकी संगीत कला की मर्मज्ञता का बोध तो तब होता है जब वे रानी हंसवती के गीत को सुनकर इन शब्दों से उनकी प्रशंसा करते हैं, अहो राग परिवाहिणी गीति। जब कहा जाता है तो पता लगता है कि वास्तव में वे कला के मर्मज्ञ है। वे षष्ठम अंक में शकुंतला का इतना स्वाभाविक चित्र बनाते स्वयं किसी देख कर वे स्वयं ही भूल जाते हैं कि ये चित्र है या वास्तविकता है। इस प्रकार जो है शकुंतला के वनवास, सुकुमार्य तथा विनय के अनुरूप प्रसाधनों की चित्र में कमी भी उन्हें खटकती है। वो चित्र का जो है पूरे जो है निरीक्षण भी करते हैं। इनसे ज्ञात होता है चीज़ों से, उदाहरणों से, कि वे ललित कलाओं में सहज अनुरागी थे, कला मर्मज्ञ थे, उनके कलाओं का ज्ञान था। वे स्वभाव से मृगिया प्रेमी हैं। नाटक के उदाहरणों से हमें पता चलता है कि स्वभाव से मृगिया प्रेमी है। मृगिया प्रेम ही उन्हें कर्णों के आश्रम में पहुंचाता है जहां वे शकुंतला के प्रेमी बन जाते हैं। बेचारा विदूषक तो उनके मृगिया का जो व्यसन है उससे अत्यंत खिन्न हो गया है। भो हतोस्मि एतस्य मृगियाशीलस्य राज्ञो वैश्य भावे निर्विन्न है। इस प्रकार का जो है बड़ा ही विदूषक जो है खिन्न होता हुआ उनसे बातचीत करता है। इस प्रकार हम देखें तो दुष्यंत हैं वो धीर, वीर, ललितानुरागी, शांत, प्रगल्भ, प्रजापालक, धर्मप्रिय, उदात्त प्रेमी, मोहग्रस्त होने पर भी सतत जागरूक और धीर वृत्ति वाले हैं। महाकवि ने दिव्य दिव्य गुणों से युक्त उनका चरित्र चित्रण किया है। यह जो है इस प्रकार की हमारे दुष्यंत जो है नाटक के नायक है, ये उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। आज के इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। आगे क्रमशः अन्य पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं को लेकर के हम वीडियो के माध्यम से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।